सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं कैलेंडर, और कैलेंडर की पहली क्लास में हमने सामान्य वर्ष और लीप ईयर के कुछ नियम पढ़े। उन नियम पर आधारित पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे हम कैलेंडर के कुछ और नियम पढ़ेंगे। आइए साथियों करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए साथियों कैलेंडर का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सबको ध्यान से पढ़ें। यदि किसी सामान्य वर्ष का, कौन सा वर्ष? नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष का 10वां दिन बुधवार है, 10वां दिन है वो बुधवार है। इसका मतलब है 10 तारीख, यानी वर्ष का जो पहला महीना है उस महीने की 10 तारीख या 10वां दिन, वार अपने पास है बुधवार। तो उस वर्ष का अंतिम वार क्या होगा? अंतिम का मतलब 365वां दिन हमें निकालना है। बताओ उस वर्ष का 365वां दिन क्या होगा? अब देखिए, या तो आप यहां से निकालिए कि ये हो गया उस वर्ष का पहला दिन, ये तो हो गया उस वर्ष का प्रथम दिन। आगे बढ़ोगे आगे तो ये काउंटिंग चलेगी, तो ये 10वां दिन, ये 365वां दिन। अब देखिए साथियों, या तो आप यहां से निकालना चाहो तो इसका मतलब 365 में ये जो 10वां दिन दे रखा ये घटा दे, तो अपने पास दिन बच जाएंगे 355। इसका मतलब है ये सामान्य वर्ष का जो 10वां दिन हमें बोला गया है कि ये वार बुधवार है, इससे आगे हम यहां तक गिनेंगे तो यहां तक 365 दिन नहीं बनेंगे, केवल कितने बनेंगे? 355 दिन बनेंगे। 355 में लगाते भाग 7 का, तो साथियों अपने पास शेषफल जो बचेगा, रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 5। इसका मतलब है कि वर्ष का जो अंतिम दिन होगा वो बुधवार से कितना आगे होगा? 5 दिन आगे होगा। तो बुधवार में कितना जोड़ दें? बुधवार में 5 जोड़ दें। अब देखिए साथ, जहां 5 जोड़ना हो या जहां आपको 6 जोड़ना हो, तो इसका मतलब है अगला बुधवार तो आएगा नहीं है, तो इसका मतलब बुधवार तो आएगा तो सप्ताह से सप्ताह चलेगा, तो इसका मतलब सप्ताह बनने में कितने दिन बाकी रहेंगे? 2 दिन। तो या तो देखिए आप यहाँ 5 जोड़िए, या आप इस वार में से 2 घटा लीजिए, पीछे चले जाओ, तो बुधवार में से 2 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? सोमवार मिलेगा। तो हम ये कहेंगे यदि इस सामान्य वर्ष का 10वां दिन बुधवार है तो इस वर्ष का अंतिम दिन है वो कौन सा वार होगा? तो 365वां दिन, यानी अंतिम जो दिन है वो क्या होगा? सोमवार होगा। अब यदि इस तरीके से नहीं करें तो देखिए इस 10वें दिन से मैं क्या निकाल लेता? साल का प्रथम दिन निकाल लेता। तो साल का जो प्रथम दिन है वो मैं निकाल लेता, तो ये 10 दिन में से मैं एक दिन कम कर लूंगी। इसका मतलब 10 तारीख से ऊपर यदि मैं तारीख गिनूंगा तो मुझे कितने दिन गिनने पड़ेंगे? 9 दिन गिनने पड़ेंगे। 9 में मैं भाग लगाऊं 7 का, शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। जब शेषफल 2 बचेगा तो इसका मतलब बुधवार से 2 बार पहले पीछे जाने के लिए क्या करेंगे? आप यहाँ घटाएंगे। लेकिन बुधवार से यदि हमें 5 आगे निकालना था तो हमने 5 जोड़ा और 2 इसलिए घटाया क्योंकि सप्ताह से सप्ताह चलेंगे तो अपने पास बुधवार आएगा, तो सप्ताह से सप्ताह बना नहीं, और सप्ताह बनने में कितने दिन बाकी रहेंगे? 2 दिन, इसलिए यहाँ ये 2 माइनस किया था। अब देखिए 10वां दिन बुधवार है तो इससे मैं निकालू वर्ष का पहला दिन, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2 बार पीछे सोमवार। तो हम ये कहेंगे कि ये जो सामान्य वर्ष है ये किस वार से स्टार्ट होगा? सोमवार से स्टार्ट होगा। जब ये सामान्य वर्ष सोमवार से स्टार्ट होगा तो इसका एंड भी कहाँ होगा? सोमवार पर ही होगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया है, क्योंकि ये सब के सब क्वेश्चन है ये उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो हमने पहली क्लास में पढ़े हैं। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों दूसरा जो क्वेश्चन है वो अधिवर्ष पर आधारित है। अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर का। लीप ईयर का क्वेश्चन है।
हमें दिया है कि लीप ईयर का 15वां दिन, लीप ईयर का 15वां दिन है वो सोमवार है। ये जो लीप ईयर है इसका जो 15वां दिन आएगा वो सोमवार आएगा। बताओ लीप ईयर का अंतिम वार क्या होगा? हमें क्या निकालना है? अंतिम वार। अब देखिए साथियों, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए। अंतिम वार निकालना किसका? लीप ईयर का। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? लीप ईयर का प्रथम वार निकालना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है, या एक तरीका ये कि अंतिम जो वार होगा लीप ईयर का, ये कौन सा दिन होगा? 366वां दिन होगा। तो इसमें से ये 15 दिन कम करके भी निकाल सकते हैं। तो ये 15 दिन कम करोगे ये संख्या थोड़ी बड़ी आएगी, गैप थोड़ा ये बड़ा है, तो इस ये न निकाल के हम इनके बीच का गैप ही निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब प्रथम दिन से यहां तक गिनोगे 15वें दिन तक ये दिन 15 होंगे। तो हमें क्या दिया? इन 15 दिन में से एक दिन हमें बता दिया कि 15वां दिन सोमवार। तो इस 15वें दिन से ऊपर कितने दिन है भाई? 14 दिन इसके ऊपर है। तो 14 में भाग लगाओगे 7 का, शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब है इस साल का प्रथम वार भी क्या है? सोमवार। ये जब इस वार का प्रथम वार सोमवार है तो अंतिम वार क्या होगा? तो अंतिम वार होगा 1 अधिक सोमवार प्लस 1। तो अपना आंसर आएगा मंगलवार। तो हम ये कहेंगे कि लीप ईयर की विशेषता क्या होगी कि लीप ईयर जिस वार से शुरू होगा उससे 1 अधिक वार पर खत्म होगा। आइए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन सामान्य वर्ष पर आधारित क्वेश्चन है और क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि साथियों आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। देखिए करते हैं स्टार्ट। आप भी क्वेश्चन को करिए। यदि किसी सामान्य वर्ष का 24वां दिन, यानी सामान्य वर्ष है उसका कौन सा दिन? 24वां दिन। 24वां जो दिन है वो अपने पास रविवार है। बताओ उस वर्ष में सबसे अधिक वार कौन सा आएगा? क्या पूछ लिया कि बताओ सामान्य वर्ष में सबसे अधिक वार कौन सा आएगा? तो अब देखिए सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। 365 में 7 का भाग लगाओगे तो आपके पास क्या बनेगा? 52 तो बनेंगे सप्ताह और 1 बचेगा शेष दिन। शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब है 52 सप्ताह में प्रत्येक बार कितनी बार आएगा? 52 बार आएगा। लेकिन एक बार ऐसा होगा जो कितनी बार आएगा? 52 प्लस 1 53 बार आएगा। और वो वार कौन सा होता है? वो साल का प्रथम वार होगा। तो हम ये कहेंगे इसका जो साल का जो प्रथम वार है, फर्स्ट डे है, वो क्या होगा? तो अब देखिए 24वां दिन रविवार है तो इस साल का फर्स्ट डे क्या होगा? तो यहां से निकालें कि 24 तारीख से ऊपर दिन निकालें कि 24वां दिन रविवार है तो 24 तारीख से ऊपर कितने दिन बनेंगे? अपने पास 23 दिन बनेंगे। तो 23 में लगाएंगे 7 का भाग, तो इसका मतलब कितना शेषफल बचेगा? अपने पास 2 शेषफल बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इसका मतलब है रविवार से 2 बार पीछे जाएंगे। तो रविवार से 2 बार पीछे जाएंगे अपने पास क्या बार पड़ेगा? शुक्रवार पड़ेगा। पीछे इसलिए गए हैं कि 24वां जो दिन है इससे पीछे की तारीख का बार हमने निकाला है। तो दी गई तारीख से पीछे का बार निकालना है तो शेषफल घटाओगे और यदि आगे का बार निकालना हो तो शेषफल जोड़ोगे। तो इसका मतलब है साल का प्रथम दिन होगा शुक्रवार और साल का अंतिम दिन क्या होगा? अंतिम दिन भी होगा अपने पास शुक्रवार। तो हम ये कह सकते हैं कि जब 24वां दिन रविवार है तो उस सामान्य वर्ष का जो फर्स्ट डे है वो क्या होगा? शुक्रवार होगा। और वही कितनी बार आएगा अपने पास? 52 प्लस 1 53 बार आएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा शुक्रवार। तो सबसे अधिक बार कौन सा आएगा? शुक्रवार आएगा। तो साथियों आपका भी आंसर यही आया है। और जिन बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा ध्यान रखें, बस चीजों को बिल्कुल ध्यान से समझें
क्योंकि कैलेंडर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने रीजनिंग का, जो आपको प्रत्येक कंपटीशन में पूछा ही पूछा जाएगा। आइए साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन, यदि 10 अप्रैल 2013, देखिए टाइम देखिए ध्यान से, 10 अप्रैल 2013, वार हमें दिया है शुक्रवार, तो यहां लिख लेते हैं 10 अप्रैल 2013 और वार हमें क्या दिया है, शुक्रवार दिया है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, 10 अप्रैल 2014 का वार पूछ रहा है, बताइए क्या वार होगा। तो अब देखिए साथियों टाइमिंग पर ध्यान देनी है। यहां देखिए कौन सा महीना, अप्रैल का, यहां कौन सा महीना, अप्रैल का, यहां तारीख कितनी 10, यहां तारीख कितनी 10, और साल का गैप देखिए, साल का गैप 1 साल है, 1 साल पूरी बन रही है। तो इसका मतलब है ये जो 10 तारीख है, ये यहां से इस वर्ष का प्रारंभ किया क्वेश्चन के आधार पर, इसका मतलब इसको हम मान लेते हैं 1 जनवरी। जब ये 1 जनवरी है तो ये अगले साल का पहला दिन होगा, ये 1 जनवरी, ऐसे समझ लो आप इसको। या आप ऐसे समझो कि आपको 1 साल का गैप दिया हो और जो महीना ऊपर दिया वही महीना नीचे दिया हो, तारीख सेम है, तो ये तो मानी जाएगी 2013 के वर्ष का प्रथम दिन, और ये माना जाएगा वर्ष 2014 के वर्ष का प्रथम दिन। तो अब ये ध्यान से देखो कि अपने पास ये क्या कौन सा टाइम पीरियड बन रहा है भाई, सामान्य वर्ष है या लीप ईयर है। तो आप ये कहोगे ये जो टाइम पीरियड है ये सामान्य वर्ष है। तो अब ये बताइए कि सामान्य वर्ष जिस वार से शुरू होगा उससे ठीक अगला जो वर्ष है वो कौन से वार से शुरू होगा, तो हम ये कहेंगे सामान्य वर्ष यहां स्टार्ट हुआ शुक्रवार से, तो अगला जो वर्ष होगा उसका प्रारंभ किस वार से होगा, 1 अधिक पर होगा। तो 1 अधिक पर होगा तो इसका मतलब है यहां जो अपने पास 10 अप्रैल 2014 का जो वार आएगा वो क्या आएगा, शनिवार आएगा। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। आपने पीछे पढ़ा था कि सामान्य वर्ष जिस वार से शुरू होगा उससे ठीक अगले वर्ष का प्रथम वार क्या होगा, 1 ज्यादा होगा। या आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि सामान्य वर्ष जिस वार से शुरू होगा उस पर तो उसका एंड हो जाएगा, तो उसका मतलब है इसका एंड कितनी तारीख को होगा, ऊपर जो तारीख दी होती है उससे 1 दिन पहले। तो उसका मतलब है कि वर्ष 2013 से लेकर यहां तक 9 अप्रैल 2014 तक ये साल 1 साल बन जाएगा पूरा का पूरा, यहां इसका एंड माना जाएगा। तो यहां वार पड़ेगा शुक्रवार। अब अगली 10 तारीख आने का मतलब है कि क्वेश्चन के आधार पर नए साल का प्रारंभ यहां से हुआ 10 अप्रैल 2014 से, तो यहां कौन सा वार पड़ेगा, शनिवार पड़ेगा। तो साथियों कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान रखें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल ध्यान से देखिए कि अपने पास यहाँ जो ऊपर टाइमिंग दे रखी है वो और नीचे जो टाइमिंग दे रखी है उसमें ठीक 1 साल का टाइम पीरियड बन रहा है। तो हम ये कहेंगे 20 मई 2011, वार हमें दिया है बुधवार। अब नीचे देखिए क्या लिखा, 20 मई इसने तारीख दी है और समय जो साल जो है वो 2012 है। यहां हमें वार निकालना है, तो इसका मतलब ये आपकी होगी 1 जनवरी, ऐसे मान लो। तो ये इस साल का प्रारंभ हो जाएगा, ये हो जाएगा साल का 1 जनवरी, ऐसे आप इसको समझो। अब वर्ष 2011 का प्रारंभ बुधवार से हुआ है, तो बताओ वर्ष 2012 में प्रश्न के हिसाब से कौन सा वार पड़ेगा इस तारीख को। तो हम ये कहेंगे कि ये जो टाइम पीरियड है ये कौन सा टाइम पीरियड है, सामान्य वर्ष है या लीप ईयर है। तो अब देखिए इसमें साथ में 2012 दिया है, तो 2012 में 4 का भाग लगाओगे, भाग तो चला जाएगा 4 का। तो अब भाग तो चला गया 4 का, अब हमें ये देखना है कि इसमें फरवरी जो है वो कौन से वर्ष की जोड़ी है। तो हम ये कहेंगे
4 का भाग गया है तो उसी वर्ष की फरवरी इसमें जुड़ी है, तो इसका मतलब ये सामान्य वर्ष नहीं है, ये क्या है, लीप ईयर है। कौन सा वर्ष है ये, लीप ईयर है। अब आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लीप ईयर का प्रथम वार दिया हो और ठीक अगले वर्ष का प्रथम वार निकालना हो तो अपने पास देखिए शेषफल कितना बचता है, तो 366 में भाग लगाएंगे 7 का, तो शेषफल कितना बचेगा, 2। तो इसका मतलब है इसमें बुधवार में कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ेंगे, तो बुधवार में 2 जोड़ेंगे तो अपने पास क्या वार आएगा, शुक्रवार आएगा। तो हम ये कहेंगे कि लीप ईयर का यदि फर्स्ट डे हमें दिया हो, उसका वार हमें ज्ञात हो, तो ठीक अगले वर्ष का पहला ही वार हमें निकालना है, तो दिए गए वार में कितना जोड़ देना चाहिए, 2 जोड़ देना चाहिए। 2 जोड़ने पर अपने अगले वर्ष का प्रथम दिन आ जाएगा। तो यहाँ 20 मई 2012 को कौन सा वार पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। आइए साथ में देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए और करने की कोशिश कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है सब आप आसानी से कर लोगे, लेकिन साथियों 10 सेकंड का आपके लिए टाइम है, करने की कोशिश कीजिए एक बार। देखते हैं कि आप कितना समझ पाए हैं। साथियों मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप अपने नोटबुक में करने की ट्राई कीजिए। यदि 13 जून 2017, कितना टाइम दिया, 13 जून 2017, वार क्या है, रविवार। आप देखिए आपने कर लिया तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन को बोलते जाइए और मैं जहां आपसे पूछूं तो आप वहां मन ही मन में हाँ या ना का जवाब देते रहिए। 13 जून 2017 को क्या वार है जी, रविवार है। अब क्या बोल रहा है ये, 13 जून 2016। इस बार देखिए पीछे आ गया ये, अब 17 से 16 पर आ गया, बैक आ गया, पीछे आ गया। बताओ यहां क्या वार होगा, तो ये हो जाएगा इस साल का फर्स्ट डे, या इसको आप ये मान लो कि ये होगी 1 जनवरी और ये पिछले साल की 1 जनवरी होगी, ऐसे मान लो आप इसको। तो इसका मतलब है कि वर्ष 2017 का प्रारंभ रविवार से हुआ है, तो बताओ वर्ष 2016 का प्रारंभ किस वार से हुआ है, क्वेश्चन के आधार पर। अब यहां आपको ये देखना कि जो टाइम पीरियड है ये सामान्य वर्ष है या लीप ईयर है, क्योंकि आप क्या करोगे, इसमें भाग लगाओगे 4 का, 16 तो 4 से कट जाएगा। अब यहां भाग लगने से ही लीप ईयर नहीं बनता। आपको ये देखना है कि ये जो फरवरी जो शामिल होगी वो यहाँ 2017 की शामिल होगी या 2016 की शामिल होगी। अब देखिए 2016 की कंडीशन क्या है, इसमें टाइम पीरियड इधर से पीछे से गिना, तो ये जून, और इधर आओगे तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। इसका मतलब है फरवरी तक हम पहुंचे ही नहीं है, 2016 की फरवरी तक हम नहीं पहुंचे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ 4 का भाग लगने से ही ये टाइम पीरियड लीप ईयर नहीं बनेगा। हमें ये देखना होगा कि इसमें ये जो 2 वर्ष हमें दिए हैं इनमें से फरवरी किसकी शामिल है। 4 का भाग लग जाए और इसकी फरवरी शामिल होगी तब तो ये बनेगा टाइम पीरियड लीप ईयर का, और ये इसमें 4 का भाग चला जाए तो और फरवरी इसमें शामिल है नहीं लीप ईयर की, तो ये हमें लीप ईयर नहीं देगा। ये केवल भाग लगने से ही लीप ईयर नहीं बनेगा ये टाइम पीरियड। अब यहाँ जो फरवरी शामिल है वो है 2017 की, अतः है ये टाइम पीरियड जो है ये सामान्य वर्ष है न कि लीप ईयर। तो सामान्य वर्ष के लिए कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा कि जब किसी भी सामान्य वर्ष का प्रथम वार हमें दिया हो, ठीक उससे अगले वर्ष का वार निकालना तो 1 जोड़ दो, और ठीक पिछले वर्ष का प्रथम वार निकालना तो 1 वार घटा दो। तो रविवार में से 1 घटाओगे तो वार आ जाएगा अपने पास शनिवार। तो हम ये कहेंगे 13 जून 2016 को वार जो पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या वार होगा, शनिवार होगा।
देखिए साथियों, यहां गड़बड़ मत करना कि 4 का भाग लगने से ये लीप ईयर हो जाए, 4 का भाग नहीं लगने से ये सामान्य वर्ष, ऐसे नहीं। यदि आपके पास कुछ टाइम दिया हो सामान्य वर्ष का, कुछ टाइम दिया हो लीप ईयर का, अब लीप ईयर में तो आपने भाग लगा लिया और आपने ये डिसाइड कर लिया कि लीप ईयर, भाग देने के बाद में आपने जिस वर्ष में भाग दिया उसकी फरवरी क्या शामिल है क्या टाइम पीरियड में? यदि फरवरी शामिल है तो ही वो कंडीशन लीप ईयर की बनेगी, अन्यथा वो लीप ईयर नहीं बनेगा। तो अब यहाँ जो फरवरी जो शामिल है वो किसकी है? 2017 की शामिल है। तो अतः ये जो टाइम पीरियड बना ये क्या बना? सामान्य वर्ष बना। आपको ये बात अच्छे से समझ में आई है? हाँ ना बोलते रहिए, क्योंकि जब आप मन ही मन में बोलोगे तो आपकी हाँ ना हमारे यहां तक पहुंचेगी आवाज, तो इससे आपको क्वेश्चन करने में सहायता मिलेगी, आपका मनोबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और इसमें जो डाटा दिए होते हैं उनको आप ध्यान से पकड़िए। ये भी 16 सितंबर 2012, अपने पास टाइम पीरियड स्टार्ट है 16 सितंबर 2012। यहां जो इस टाइम का जो हमें वार बताया है, इस टाइम का वार हमें दिया है मंगलवार। अब हमसे क्या पूछ रहा है? 16 सितंबर 2011। देखिए महीना ऊपर सेम, तारीख सेम है, इसका मतलब है ये मान लेंगे ये इस साल का फर्स्ट डे मतलब ये 1 जनवरी है और ये इस वर्ष का फर्स्ट डे है, तो इसको मान लेंगे ये 1 जनवरी है। अब ये देखिए कि ये हमें टाइम जो दिया है ये इस टाइम से आगे का टाइम है, तो इसका मतलब आगे के टाइम, अगले साल का प्रथम दिन देखकर हमसे क्या पूछ रहा है? पिछले साल का प्रथम दिन हमसे पूछ रहा है। बताइए कि एक साल पीछे जो साल का प्रथम वार है वो क्या होगा? तो अब यहां हम ये देखना कि ये जो एक साल का गैप है, ये मेरे प्यारे बच्चों, ये सामान्य वर्ष बनेगा या लीप ईयर बनेगा? बोलो भाई, क्या बनेगा? तो आप ये कह रहे हो सर कि इसमें आप भाग लगाओगे, 4 से ये कट जाएगा। अब 4 से कट गया तो अब ये 2012 जो है इसकी फरवरी क्या इस टाइम पीरियड में शामिल है? हाँ, इस बार इसी की फरवरी शामिल है। तो अपने पास ये जो टाइम पीरियड बनेगा ये क्या बनेगा? लीप का बनेगा, लीप ईयर बन जाएगा ये। अब देखिए, तो आपने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि लीप ईयर जिस वर्ष से शुरू होगा उससे ठीक अगले वर्ष का प्रथम दिन जो होगा वो 2 बढ़ के आएगा, लेकिन पिछले वर्ष का प्रथम दिन निकालना हो तो 2 घट के आएगा। तो मंगलवार में से 2 घटाएंगे तो अपने पास क्या वार आएगा? रविवार आएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भी ये जो वार है ये रविवार ही आया है। तो साथियों इसी प्रकार आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट पर, चीजों को याद रखिए और याद रखने के लिए बार बार आपको कोशिश करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में ये सब कॉन्सेप्ट छप जाएंगे साथियों। चलिए इसी उम्मीद के साथ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और ये क्वेश्चन आपको ही करना है। ऐसे मान लो कि आपका ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, और बिल्कुल ध्यान से पढ़कर इस क्वेश्चन का जवाब देना साथियों। और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजना। आपसे निवेदन है साथियों कि आप जितना प्यार हमसे करोगे, जितना अपना प्रेम हमसे करोगे, साथियों इसका जो जवाब है ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें कि इसका वार क्या होगा, जिससे साथियों हमें भी पता चलेगा कि आप कितना महत्व हमको दे रहे हैं, आप हमें कितना देख रहे हैं साथियों। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन आप सभी को करना है।
एज ए होमवर्क आपका। तो साथियों मैं आपसे उम्मीद ये करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी स्टूडेंट आसानी से कर लेंगे और सबके सब स्टूडेंट अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें, जिससे साथियों हमें भी ये ऊर्जा मिलती है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो साथी हैं, ये हमें कितना ध्यान से सुन रहे हैं। साथियों आपकी इसी ऊर्जा से हमारी ऊर्जा भी दुगनी हो जाती है। साथियों आइए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों जो अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है, जहां से हमने कैलेंडर की शुरुआत की थी कि सामान्य वर्ष क्या होगा, लीप ईयर क्या होगा, वो क्वेश्चन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्न में से लीप वर्ष व सामान्य वर्ष छांटे। कि आपको यहाँ ये जो 4 वर्ष दिखाए हैं इनमें से लीप ईयर तो कौन सा होगा और सामान्य वर्ष कौन सा होगा। तो देखिए साथियों आपको प्रत्येक में 4 डिजिट आपको दिख रही हैं। प्रत्येक संख्या में ये जो 2 डिजिट हैं, ये जो 2 अंक हैं, ये होगा वर्ष। तो इसमें 18वीं शताब्दी है और इसका वर्ष कौन सा, 72वां वर्ष है। यहाँ शताब्दी 19वीं है और इसका वर्ष कौन सा, 56वां। यहाँ शताब्दी कौन सी, 16वीं शताब्दी है ये और इसका वर्ष कौन सा, 9वां। और यहाँ देखिए यहाँ पर वर्ष का मान क्या है, 00। अब यहाँ पर 4 का भाग लगाओगे, यदि आपका रिमाइंडर है शेष पर 0 आ गया तब तो ये लीप ईयर है। और यदि r का मान शेष पर 0 नहीं आया, यानी शेषफल का मान आ जाए आपका 1, 2 या 3, तो इस कंडीशन में वो वर्ष क्या बनता है, सामान्य वर्ष बनेगा। तो देखिए 4 का भाग लगाओगे, शेषफल आ जाएगा 0, तो अपने पास ये लीप ईयर है। इसमें भाग लगाओगे 4 का, तो यहां पर भी आपके पास रिमाइंडर का मान 0 आएगा, तो ये भी क्या है, लीप ईयर है। अब यहां लगाओगे तो आपका जो शेषफल है रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये सामान्य वर्ष। अब यहां देखिए यहां 4 का भाग दे ही नहीं सकते, क्योंकि क्या है, वर्ष का मान क्या है, 0 है। तो इसका मतलब है जब आपका वर्ष का मान यहाँ दोनों संख्या 0 आ जाए तो आप इसे कहोगे शताब्दी का मान। क्या है ये, शताब्दी का मान है। और जब शताब्दी का मान आपको दिखाया गया हो तो उस शताब्दी मान में 4 का भाग नहीं लगेगा। अब यहाँ पर ये 0 में भाग नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे, इस पूरे में भाग लगाएंगे कितने का, 400 का, क्योंकि ये क्या बन गया, ये बन गया शताब्दी मान। अब देखिए यदि यहाँ पर ऐसे लिखा होता 1810 तो इस 10 में भाग लगा लेते 4 का। यदि आपको ऐसे दिया होता 1801 तो भी भाग लग जाएगा 4 का। लेकिन जब आपके पास ये वर्षों का मान दोनों ही 0 है तो 4 का भाग नहीं लगेगा। उसके बाद में हमें इस पूरे मान में कितने का भाग देना पड़ेगा, 4 का। देखिए यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गई। अब क्या 4 का भाग 18 में चला जाएगा पूरा पूरा, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये जो वर्ष पड़ेगा 1800 का, ये क्या होगा, ये सामान्य वर्ष होगा। क्या होगा, ये सामान्य वर्ष। और ये जो शताब्दी जो आएगी 18वीं शताब्दी, जो 1800वीं शताब्दी है, ये कौन सी शताब्दी होगी, ये होगी सामान्य वर्ष, सॉरी ये होगी सामान्य शताब्दी, वर्ष नहीं सामान्य शताब्दी। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगी कि ये जो वर्ष जो आएगा ये तो आएगा सामान्य वर्ष, और ये जो शताब्दी आएगी, शताब्दी मतलब ये जो 100 साल आएंगे, 100 वर्ष, ये जो 100 वर्ष आएंगे ये आएंगे सामान्य शताब्दी के। अब देखिए सर यहां से एक नई बात उठी है, शताब्दी। तो हम इतना पढ़ने के बाद में अब पढ़ेंगे शताब्दी। शताब्दी का मतलब 100 वर्ष। शताब्दी का मतलब 100 वर्ष। तो हम ये कहेंगे कि एक जो हमारे पास शताब्दी होती है, जिस प्रकार कैलेंडर में वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्ष और लीप ईयर, उसी प्रकार शताब्दी भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है अपने पास सामान्य शताब्दी, अब देखिए साथियों यहां से
इस चीज को यहां से हटा लेते हैं, इसको हटाकर इधर लिखते हैं इसको, कि अपने पास शताब्दी जो है, यानी जब सेंचुरी हो जाए, 100 वर्ष पूरे हो जाए, तो उस 100 वर्ष की अवधि को हम बोलेंगे शताब्दी। अब देखिए, शताब्दी अपने पास दो प्रकार की होंगी, एक सामान्य शताब्दी और दूसरी बनेगी अपने पास लीप शताब्दी। जिस प्रकार अपने पास वर्ष होते हैं उसी प्रकार शताब्दी भी दो प्रकार की होंगी, सामान्य शताब्दी और लीप शताब्दी। ये पता कैसे लगे कि दी गई शताब्दी सामान्य होगी या लीप होगी? तो हम ये कहेंगे, जब शताब्दी के मान में भाग लगाएंगे 400 का और अपने पास रिमाइंडर शेषफल आ जाएगा 0, तो वो जो शताब्दी होगी वो तो होगी लीप शताब्दी। इसका मतलब है यहां लिखें कि शताब्दी बट्टे 400 और रिमाइंडर का मान, शेषफल का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो वो कहलाएगी लीप शताब्दी। लेकिन अपने पास शताब्दी के मान में भाग दे 400 का और अपने पास रिमाइंडर का मान आ जाए 1, 2 या 3, तो वो शताब्दी कहलाएगी सामान्य शताब्दी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने दी आपको 1900 की शताब्दी, इसमें चेक करना है कि शताब्दी सामान्य होगी या लीप होगी। तो इसमें भाग लगाएंगे 400 का, 2 0 से 2 0 कट गई, देखिए 4 4 16, शेषफल कितना बचेगा 3। इसका मतलब ये जो शताब्दी होगी 1900 की, ये क्या होगी, सामान्य शताब्दी होगी। अब देखिए साथियों, सामान्य शताब्दी लीप शताब्दी है क्या? सामान्य जो शताब्दी है इसमें जो वर्ष आएंगे सामान्य वर्ष आएंगे इसमें 76, और इसमें जो लीप वर्ष आएंगे 100 साल में, उन लीप वर्षों की संख्या होगी साथियों आपके पास 24। तो हम ये कहेंगे कि एक सामान्य शताब्दी में लीप वर्ष कितने आएंगे, 24 आएंगे। अब यहां लीप शताब्दी में देखिए, लीप शताब्दी में क्या होगा, सामान्य वर्षों की संख्या इधर से 1 कम हो जाएगी, 76 यहां है तो इधर आएगी 76 माइनस 1, 75 साल आएंगे, वो आएंगे सामान्य वर्ष के। और लीप वर्ष जो आएंगे यहां पर, लीप वर्ष वो आएंगे अपने पास 25। तो बस इतना ही डिफरेंस है कि लीप शताब्दी वो होगी जिसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी आए, 25 आए, वो जो 100 साल की अवधि होगी वो कहलाएगी लीप शताब्दी। और जिस 100 साल की अवधि में लीप वर्षों की संख्या 24 से आए वो होगी सामान्य शताब्दी। अब लीप शताब्दी जो है वो कौन सी होंगी, वो होंगी जैसे पहली लीप शताब्दी होगी 400, दूसरी होगी 800, अगली है 1200, उससे अगली 1600। इसका मतलब है ये जो 4 का जो मल्टीपल है, ये देखिए 4 दूनी 8, 4 × 12, ये 4 के पहाड़े में आने वाली संख्या यदि यहाँ पर लिखी होंगी वो शताब्दी तो होंगी लीप शताब्दी। इनके अलावा जो शताब्दी होंगी वो होंगी सामान्य शताब्दी। जैसे 1300, 1400, 1500। तो ये जो तीनों ही शताब्दी है ये सामान्य शताब्दी है। तो ये जो शताब्दी सामान्य शताब्दी है इसमें लीप ईयर कितने आएंगे, तो हम ये कहेंगे प्रत्येक सामान्य शताब्दी में लीप ईयर जो आएंगे वो 24 आएंगे। तो इन 100 साल की अवधि में लीप ईयर की संख्या 24, अगली सामान्य शताब्दी में भी 24, उससे अगली सामान्य शताब्दी में भी 24। अब अगला जो 100 वर्ष का मान है ये क्या अपने पास लीप शताब्दी है, और लीप शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या आएगी 25। कितनी आएगी, 25 आएगी। तो अब देखिए साथियों, यहां से लेकर यहां तक, इस शताब्दी से लेकर इस शताब्दी तक कितने वर्ष बने, 400 वर्ष बने।
400 वर्ष, या हम ये कहेंगे 4 शताब्दी। तो 400 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी आएगी? तो हम ये कहेंगे पहली सामान्य शताब्दी में 24 लीप ईयर आएंगे, फिर अगली में भी 24 आएंगे, फिर उससे अगली में भी 24 आएंगे, और जो अगला जो लीप शताब्दी का मान होगा उसमें लीप ईयर की संख्या आएगी 24 प्लस 1। इसका मतलब है 24 को मैं 4 से मल्टीपल कर दूं और इसमें 1 ये और ऐड कर दे, तो 24 गुना 4 96 प्लस 1 97। तो हम ये कह सकते हैं कि 400 वर्षों में लीप ईयर की जो संख्या होगी वो कितनी आएगी? 97 आएगी, 97 आएगी। साथियों बहुत ही मोस्ट पॉइंट है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया ये कि 400 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी? तो आएगी अपने पास 97। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। ये जो बात है सामान्य शताब्दी, लीप शताब्दी, ये आप अच्छे से समझ पाए, मैं ऐसी उम्मीद आपसे करता हूं साथियों। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो है अपने पास शताब्दी कोड, यानी आगे हमें कैलेंडर में किसी भी तारीख का यदि हमें वार निकालना हो, किसी भी सिंगल डेट का वार निकालना हो, तो उसके लिए हमें कोड की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें एक कोड हमें निकालना पड़ेगा, शताब्दी का कोड। अब देखिए शताब्दी का कोड क्या होगा अपने पास, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक बात नोट करनी है आपको कैलेंडर की। एक बात याद रखना कि जब ये कैलेंडर यहां से चला था 01 AD से, ये कैलेंडर घूमता घूमता एक शताब्दी पूरी की, फिर इसमें दूसरी शताब्दी पूरी की, फिर तीसरी शताब्दी पूरी की, फिर चौथी शताब्दी पूरी की। तो हम ये कहेंगे जब एक बार कैलेंडर प्रारंभ होगा तो वो कैलेंडर कितनी शताब्दी तक चलता रहेगा? वो कैलेंडर 4 शताब्दी तक चलता रहेगा। फिर 4 शताब्दी के बाद में वो फिनिश होगा, फिर वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहां से वो प्रारंभ हुआ था। तो हम ये कहेंगे कि कैलेंडर की जो आयु है वो कितनी होती है? 400 वर्ष होती है। जैसे ही 400 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे तो कैलेंडर वापस उसी समय गणना से स्टार्ट हो जाएगा जहां से पहले स्टार्टिंग हुई थी। तो अब देखिए साथियों, ये पहली शताब्दी, ये दूसरी शताब्दी, ये तीसरी शताब्दी और ये चौथी। चौथी को मैं क्या लिख दूं? 00। या हम ये कहेंगे कि शताब्दी बट्टे 400। तो अपने पास रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 1 2 3 या 0 आ जाए तो उसे तो बोल देंगे हम लीप शताब्दी, और 1 2 3 आए शेषफल तो इसको बोलेंगे सामान्य शताब्दी। ठीक है साथियों। अब देखिए इनका कोड क्या होगा। हम ये कहेंगे कि इससे आगे के कोड याद करवाता हूं। देखो मैं आपको इनके, तो ये अपने पास है, इनकी कोड हमें निकालने हैं। तो ध्यान ये रखिएगा कि एक छोटा सा क्वेश्चन है साइंस का जो आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आप ये कहोगे मानव शरीर में, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। तो इसका मतलब है जब आपका मान शताब्दी में भाग लेगा 400 का और शेषफल 2 आ जाए तो उस शताब्दी के लिए आपको कोड यूज में कर लेना 2। 3 शेषफल आए उसके लिए कोड यूज में लेना 0, और 0 शेषफल आए उसके लिए कोड लेना यूज में 6। आप ये कहोगे जब शेषफल 1 आ जाए तो उसके लिए कोड क्या लिखोगे? तो हम ये कहेंगे ये 1 इसलिए छोड़ा था, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए। जैसे आप सिंगल हैं, अकेले, तो आपके अकेले एक मानव के शरीर में, एक व्यक्ति के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं भाई? 206। और वो अपने चारों तरफ की होती है कि कहा एक मनुष्य में उसके चारों तरफ की हड्डियां कितनी होती है? 206। और चारों तरफ का मतलब हो गया अपने पास 4। तो पहली शताब्दी का कोड 4, 2 शेष तो बचा, उस शताब्दी का कोड यूज में लेना 2,
शेषफल 3 बचे, उसका कोड काम मिलाना 0, और जिस शताब्दी में भाग लगाओ 400 का शेषफल 0 है उसके लिए कोड यूज करना है 6। अब ये तो हुआ साथियों शताब्दी। अब आगे हमें जरूरत पड़ेगी महीनों के कोड की, माह के कोड। अब देखिए महीनों के कोड भी बिल्कुल आसान तरीके से हम समझेंगे। पहले तो इनके नाम लिख लेता हूं। देखिए मैं यहां जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये तो साथ ही हुए महीनों के नाम। अब देखिए महीनों की कोड कैसे याद करेंगे अपने पास। तो महीनों की कोड याद करने के लिए आपको एक नंबर याद करना पड़ेगा। देखिए 12 का स्क्वायर, 05 का स्क्वायर, 3 महीनों की 3 महीने होते ही आप बीच में ये लाइन खींच दो। फिर आगे अपने पास 06 का स्क्वायर, और फिर आगे आपके पास आएगा 12 का स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए 12 का स्क्वायर कितना बनेगा 144। तो इन जो प्रथम जो 3 महीने हैं इनका जो कोड आएगा, जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, ये हम कोड निकाल रहे हैं सामान्य वर्ष के लिए। यानी सामान्य वर्ष में जनवरी महीना आपको क्वेश्चन में दिया तो उसका कोड 1 लगा दो, फरवरी है तो उसका 4 लगा दो, मार्च दिया तो उसका 4 लगा दो। यहाँ देखिए यहाँ अपने पास 0 का 0 और 5 का स्क्वायर पूरा 25। अप्रैल का कोड 0, मई का कोड 2 और जून का कोड 5। यहाँ देखिए 0 का 0 और 6 का स्क्वायर 36। जुलाई का कोड 0, अगस्त का कोड 3, सितंबर का कोड 6। यहां देखिए 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 2 146। तो अगले आखिर के जो 3 महीने का कोड अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ये तो हुए साथियों सामान्य वर्ष के कोड। अब हमें निकालने हैं लीप ईयर के कोड। लीप ईयर के कोड में केवल जनवरी और फरवरी का कोड बदलेगा, बाकी मार्च से लेकर दिसंबर तक के कोड नहीं बदलेंगे। अब इनमें क्या करना है, इनमें से एक एक घटा के लिख दो। जनवरी के कोड में से एक घटा के लिख दो, कितना आ जाएगा 0। फरवरी के कोड में से एक घटा के लिख दो, कितना आ जाएगा 3। तो इसका मतलब है लीप ईयर में जनवरी महीने का कोड 0 यूज में लेना है और फरवरी महीने का कोड 3 लेना है यूज में, और बाकी एज इट इज यूज में लेने। बाकी क्या लेने हैं, सेम के सेम ही लेने, जो सामान्य वर्ष में यूज आएंगे वही लीप ईयर में आएंगे बाद में। अब देखिए साथियों आगे एक पॉइंट यहां से और निकल के आता है कि जिन जिन महीनों के कोड समान है, जैसे देखिए फरवरी का कोड 4 है सामान्य वर्ष में, मार्च का भी 4 है और नवंबर का भी 4 है। इसका मतलब है ये जो कोड इक्वल है उन महीनों के कैलेंडर भी समान होते हैं। देखिए साथियों जैसे 10 फरवरी 2017 को सोमवार है, कि 2017 में 10 फरवरी को यदि सोमवार है तो बताओ उसी वर्ष का मतलब 2017 में किस महीने की 10 तारीख को यही वार सोमवार पड़ेगा। तो देखिए साथियों फरवरी का कोड सामान्य वर्ष में 4 है, मार्च का भी 4 है और नवंबर का भी 4 है। तो हम ये कहेंगे फरवरी के अलावा मार्च महीने में और उसी वर्ष नवंबर महीने में क्या वार पड़ेगा, 10 तारीख को सोमवार ही पड़ेगा। तो साथियों देखिए इस एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे यहां मैंने लिया लीप ईयर की 14 जनवरी 2020 को
वार रविवार। तो बताओ उसी वर्ष किस महीने की 14 तारीख को यही वार पड़ेगा, रविवार। तो आपको देखना लीप ईयर का कोड। तो लीप ईयर का कौन सा महीना दिया यहाँ पर, जनवरी, और जनवरी महीने का कोड कितना, 0। अब 0 आगे किसका आएगा, देखिए अप्रैल, क्योंकि जनवरी और फरवरी का कोड ही लीप ईयर में बदलेगा, बाकी सामान्य वर्ष में जो कोड चलेंगे वही कोड लीप ईयर में चलेंगे। तो जनवरी का कोड लीप ईयर में 0 है, अप्रैल का देखिए 0 है, और जुलाई का भी 0 है। तो इसका मतलब 14 अप्रैल और 14 जुलाई इनको भी क्या बार पड़ेगा, इसी वर्ष रविवार ही पड़ेगा। तो साथियों ये जो कॉन्सेप्ट है कि आपको किसी महीने की तारीख देकर ये पूछ ले, बताओ कि इस वर्ष इस महीने की ये तारीख है, इसे ये वार है, तो इसी वर्ष किस महीने की इसी तारीख को यही वार पड़ेगा। तो आपको ये कोड याद रखने हैं, और कोड याद रखने का तरीका बस देखिए साथियों, 12 का स्क्वायर 144, ये पहले 3 महीने का कोड है। फिर आगे 05 का स्क्वायर, तो यह अगले 3 महीनों का कोड है। फिर 06 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो पहले हमें इनका मान लिखेंगे, तो ये बनेगा सामान्य वर्ष का कोड। फिर जनवरी और फरवरी के कोड में से एक एक घटा के लिख दोगे, तो ये स्टार्ट हो जाएंगे अपने पास लीप ईयर के कोड। अब साथियों हमें इन कोड के अलावा सप्ताह के वार के कोड की आवश्यकता पड़ेगी। सप्ताह के वार, सप्ताह के वार, इनका कोड निकालना पड़ेगा हमें। देखिए साथियों, आपका शेषफल 1 आया है, तो आपका वार होगा रविवार। अब ये जो कोड है ये यूज कैसे लेना है, ये हम क्वेश्चन में करेंगे साथियों का प्रयोग। बस पहले तो आपको एक कोड याद रखनी है। यदि आपका शेषफल 2 आया है तो आपका वार होगा सोमवार, 3 शेषफल आए तो आपका वार होगा मंगलवार, 4 शेषफल है तो आपका वार होगा बुधवार, 5 शेषफल आया तो आपका वार होगा गुरुवार, और 6 शेषफल आया तो आपका वार होगा शनिवार, आपका वार होगा शुक्रवार, और 0 शेषफल आया तो आपका वार होगा शनिवार। तो ये साथियों ये जो कोड है ये हमें याद रखने पड़ेंगे। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कोड है ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करके याद कर लोगे। अगली क्लास में हम इन कोड पर आधारित क्वेश्चन करेंगे साथियों। तब तक करते रहिए आप प्रैक्टिस, रखिएगा अपने स्वास्थ्य का ध्यान। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।